कुछ लोग तो बेचारे बाइबिल को तकिए के नीचे रख के सोते हैं, बस उनके लिए इतना ही बहुत है, मेरी बाइबिल मेरे तकिए के नीचे है इसलिए कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, बाइबिल रखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप वचन को मुंह से नहीं बोलेंगे, वचन का आदर नहीं करेंगे, वचन पर ध्यान नहीं देंगे। तकिए के नीचे से बाइबिल उठा के शैतान मुंह पे ही मारेगा। हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान देकर सुन। पवित्र आत्मा आपका परमेश्वर आपसे बोलता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, मेरा वचन ध्यान देकर सुनो। जब वचन को सुनते हो तो ध्यान देकर सुनना है कि वचन आपसे क्या बात करना चाहता है, वचन किस प्रकार आपको सिखाना चाहता है। वचन को ध्यान देकर सुने। लेकिन दुख की बात है, कई बार वचन प्रचार हो रहा होता है, ध्यान कहीं और होता है। ध्यान होता है अब जाना है, क्या सब्जी बनाऊंगी, क्या नहीं बनाऊंगी। लोगों के जीवन में मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जाकर दुकान खोल ली है, जाकर अपना बिजनेस भी देखना है, जाकर ये करना है, वो करना है। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बातें मन में चलती रहती हैं। आपका ध्यान कहीं और है और वचन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। कुछ और बोलना चाहता है, वचन आपसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन आप ध्यान देकर सुनना नहीं चाहते हैं। एक बड़े अनुग्रह को खो देते हैं ऐसे लोग, एक बड़ी आशीष को खो देते हैं ऐसे लोग जिनका ध्यान वचन पर नहीं कहीं और लगा रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन को ध्यान देकर सुनने वाले बनना है। जब वचन प्रचार होता है, जब प्रभु का दास प्रभु के वचन से बातचीत कर रहा होता है, आपका ध्यान कहीं भी ना हो, आपका ध्यान केवल वचन पर हो। आमीन। परमेश्वर का वचन बोलता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कान कहाँ लगाना है? परमेश्वर की बातों पर। कान कहाँ लगाना है? प्रभु के वचन पर। कान कहाँ लगा रहता है? शैतान की बातों पर। कान कहाँ लगा रहता है? बराबर वाले की बातों पर। साथ वाला क्या बात कर रहा है, साथ में क्या हो रहा है? कान प्रभु के वचन पर लगाना है। आमीन। आप प्रभु के वचन पर कान लगाएंगे, प्रभु आपकी बातों पर कान लगाएगा। आमीन। आप तो प्रभु की बातों पर कान लगाने के लिए राजी नहीं और आप सोचते हैं प्रभु आपकी बातों पर कान लगाए, प्रभु आपकी बातों को सुने। कैसे हो सकता है? घरवाली भी अगर ध्यान से उसकी बात नहीं सुनेगा, घरवाली बोलेगी क्यों, मेरी तो सुनता नहीं, मैं तेरी क्यों सुनूं? नहीं,
घरवाली भी सुनने को राजी नहीं है अगर आप घरवाली की बात नहीं सुनेंगे। अगर चाहते हो घरवाली आपकी बात को सुने, कान लगा के सुने, तो आपको भी घरवाली की बात को कान लगा के सुनना पड़ेगा, तब वो आपकी बात को सुनेगी। जब घरवाली ही ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है, तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आप प्रभु की बातों पर तो कान नहीं लगाना चाहते, प्रभु की बातों को तो ध्यान से सुनना नहीं चाहते, और आप चाहते हैं प्रभु आपकी बातों को ध्यान धरकर सुने, आपकी बातों पर कान लगाए। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग प्रभु के वचन को ध्यान देकर सुनते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को भी ध्यान देकर सुनता है। आमीन, आमीन। यदि आप प्रभु की बातों को कान लगाकर सुनने वाले हैं, तो सचमुच में प्रभु आपकी बातों को सुनेगा। आमीन। परमेश्वर भी आपकी बातों को सुनेगा, परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, अगर आप प्रभु के वचन को ध्यान देकर सुनते हैं। लिखा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दें। प्रभु का वचन आपकी आंखों के सामने से ना हटे। बाइबिल, धर्मशास्त्र, वचन का पढ़ना लगातार आपके जीवन में होना चाहिए। प्रभु बोलता है, ये वचन तेरी आंखों की ओर से ना हटे, और बाइबिल का पता ही नहीं चलता कहां रखी और कहां नहीं रखी, है ना। शौक से बाइबिल खरीद ली, लेकिन बाइबिल कहां पड़ी है उसके बाद पता ही नहीं है। कुछ लोग तो बेचारे बाइबिल को तकिए के नीचे रख के सोते हैं, बस उनके लिए इतना ही बहुत है, मेरी बाइबिल मेरे तकिए के नीचे है, इसलिए कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, बाइबिल रखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप वचन को मुंह से नहीं बोलेंगे, वचन का आदर नहीं करेंगे, वचन पर ध्यान नहीं देंगे। तकिए के नीचे से बाइबिल उठा के शैतान मुंह पे ही मारेगा, बोलेगा अरे पढ़ तो लिया कर इसे। तकिए के नीचे रखने से नहीं मैं डरता, पता है आपको। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको, वो बहुत अच्छा समझते हैं, मैं बाइबिल तकिए के नीचे रख के सोता हूं और शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। और सबसे ज्यादा भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं उनको ही चिपटे होते हैं जो बाइबिल तकिए के नीचे रख के सोते हैं। आपको पता है, यह भी एक मूर्ति पूजा है। बाइबिल की पूजा करने के लिए नहीं, किताब की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि उस धर्म शास्त्र को, उस पवित्र वचन को आप पढ़ें, इसलिए परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है। आमीन, आमीन। वैसे कितने लोग बाइबिल तकिए के नीचे रख के सोते हैं? देखो, 1 2, वाह, और भी होंगे बहुत सारे। शर्म भी तो आती है ना, ताली बजा दो। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। किनको? किनको? प्रभु के वचनों को। आमीन। बाइबिल सामने पढ़ी हो, आप पढ़ते रहें वचन को। जिनको पढ़ना नहीं आता है, अभी तो बहुत सारे साधन परमेश्वर ने उनके लिए खड़े किए हैं। बाइबिल को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो बाइबिल अपने फोन के अंदर सुन सकते हैं। सुनना और भी अच्छा है, वचन में लिखा है, सुनना मसीह के वचन से होता है और सुनने से विश्वास होता है। आमीन। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने फोन से बाइबिल सुन सकते हैं, प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। रोजाना 1-1.5 घंटा तो लगातार प्रभु के वचन को आप सुने। जो पढ़ नहीं सकते,
वो सुने। अपने बच्चों को बोले मेरे पास बैठ, मुझे बाइबल से पढ़कर सुना। आपके बच्चों को आप किस लिए पढ़ाते हैं? इसीलिए तो पढ़ाते हैं कि उनकी जिंदगी से प्रभु की महिमा हो। उनको बोलो वचन पढ़, मुझे सुना। बच्चा आपका वचन पढ़ेगा, उसके लिए भी आशीष की बात है, और आप वचन से सुनेंगे, आपके लिए भी आशीष की बात है। बहाना नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ जी, अनपढ़ से भी हिसाब लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अनपढ़ों को भी वचन को आना चाहिए। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारी अनपढ़ बहनें देखी है मैंने, जो वचन को जू का तू पढ़ जाती हैं, जू का तू बोल जाती हैं। पढ़ा कभी भी नहीं, सुन सुन के वचन को अपने दिमाग में, अपने दिल में पा लेती हैं, और जैसा बाइबल में वो वचन लिखा है वैसा ही वो बोल देती हैं, क्योंकि वो वचन को सुनती हैं। आमीन, आमीन। आपके पास ऐसा कोई बहाना नहीं हो सकता, नो नेवर, कोई बहाना नहीं। आपके लिए वचन जरूरी है, वचन आपके हृदय में होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है अपने मन में धारण कर, वचन को अपने मन में ग्रहण कर, धारण कर, मतलब उसको बसा ले। दाऊद बोलता है मैंने तेरे वचन को अपने मन में अधिकाई से बसा लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। ये वचन आपको पाप करने से भी रोकता है, पाप से दूर करता है, पाप से छुड़ाता है। अगर आप वचन से भरपूर हैं तो ये वचन आपको पाप से, बुराई से पश्चाताप करने पर मजबूर कर देता है। आमीन। ये वचन एक जल की तरह काम करता है। बाइबल में लिखा है उसने अपनी कलीसिया को वचन के जल छिड़क कर शुद्ध किया। आमीन। तो वचन एक जल की तरह है, एक पानी की तरह है, जो आपके पापों को धो देता है। आपके हृदय को ये वचन रूपी जल शुद्ध कर देता है, धोता है, और आप शुद्ध बने रहते हैं। आमीन, आमीन। वचन पश्चाताप के लिए जरूरी है। अगर आप वचन जानते, वचन सुनते हैं और आपसे गलती हुई, आपने पाप कर दिया, तो ये वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आप पश्चाताप करने पर बाध्य हो जाएंगे, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर पाप से आपको छुड़ा लेगा, आपको आजाद कर देगा। आमीन। ये वचन आपको जीवन देता है, ये वचन आपको छुटकारा देता है, ये वचन आपको पाप से दूर रखता है। इसलिए वचन को ध्यान से सुने, वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसा लें। ये वचन आपको शांति भी देता है। आमीन। ये वचन आपको धीरज देता है। ये वचन परमेश्वर है। अगर ये आपके जीवन में बना है तो परमेश्वर आपके जीवन में बना है। और लिखा है क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और शरीर के चंगे रहने का कारण बनती है। आमीन। ये वचन आपको जीवन देगा, दीर्घायु करेगा, आपकी लंबी आयु करेगा। ये वचन आपको स्वस्थ रखेगा और आप दीर्घायु होंगे। आप लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवित रहेंगे। आमीन। ये वचन आपके जीने का कारण है, आपके चंगे रहने का कारण है। मैंने पहले ही बता दिया, प्रार्थनाओं के द्वारा आप चंगे होते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा आपको छुटकारे मिलते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा आप आशीषों को पाते हैं। लेकिन जब वचन अपने मन में बसा लेते हैं तो आप चंगाई को भी अपने जीवन में बसा लेते हैं, आप छुटकारों को भी अपने जीवन में बसा लेते हैं, आप बरकतों को भी अपने जीवन में बसा लेते हैं। आमीन। ये वचन आपके छुटकारे को स्थिर करता है, छुटकारे को बनाए रखता है, आपकी चंगाई को बनाए रखता है। ये वचन है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ें। आमीन, आमीन। कितने लोग आज समझे हैं प्रभु के वचन को?
वचन आत्मा की तलवार है। हालेलुया। वचन आत्मा की तलवार है और तलवार क्या करता है? शत्रु को काटने का काम करता है। ये वचन परमेश्वर का एक दोधारी तलवार है जो आपके रोगों को, आपकी बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को, समस्याओं को काट गिराता है। आमीन, आमीन। कितने लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान देकर सुना करेंगे? हाथ उठाएंगे जरा। सारे ऐसे हो गए? इतनी जल्दी भी नहीं बंदा बदले, नहीं तो फिर बदल जाता है। सच में बदले हो? वचन की महत्ता को समझे हो? खड़े हो जाओ, आज खुदा से वायदा करो आप। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।